रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मैरी गोल्ड की बात करें आज तो बहुत ही खूबसूरत गेंदे का फूल जो है वो लगता है। और इसको ग्रो करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ये आज की हमारी जो वीडियो है इसका मेन टॉपिक ये है। इसको आप कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं और इसको आप ग्रो कर सकते हैं सीड्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, फ्लावर्स के थ्रू भी इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन चंद मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं इसको ग्रो करते वक्त तो उन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको किन बातों का ख्याल करना है। अगर आप अपने घर में जो है मैरी गोल्ड के प्लांट्स लगाते हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ आपको प्लांट्स ये नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से। ये जो है ना मैंने सीड्स जो है ना ये स्प्रिंकल कर दिए थे क्यारी के अंदर और रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। रिज़ल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत से ये मैरी गोल्ड के प्लांट जो है ना फ्रेंड्स बन रहे हैं। हमेशा सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सीड्स हैं वो आपके अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए और सीड्स अच्छे होंगे तो जर्मिनेशन भी होगी और फिर आपका प्लांट भी जो है ना वो अच्छा होगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे मैरीगोल्ड के ऊपर जो है ना जस्ट एक दो फ्लावर जो है ना वो लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे जो मैरीगोल्ड हैं इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो बंचेस की सूरत में इसके ऊपर जो है ना फ्लावर्स लगते हैं। उसकी रीज़न क्या है फ्रेंड्स, आपने करना क्या होता है, जैसे जैसे आपके प्लांट्स जो हैं ये बढ़ रही हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, तो आपने वक्तन फ़वक्तन जो है ना फ्रेंड्स इनकी पिंचिंग जो है ना वो करते रहना है। पिंचिंग करने से फ्रेंड्स ये होगा कि आपका जो मैरीगोल्ड का प्लांट है वो बुशी होगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उसकी जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो बुशी होने की वजह से उसके ऊपर जो है ना वो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। आपने क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको आपने इसकी छोट ऐसे यूं पकड़ के पिंचिंग जो है ना वक्तन फ़वक्तन करते रहना है। फिर आपका जो प्लांट है मैरीगोल्ड का वो ज़्यादा टाल नहीं होगा और उसकी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छे से होगी और ग्रोथ अच्छी होगी, छोटा पौधा होगा और उसके ऊपर जो है ना फ्लावर्स जो है ना वो ज़्यादा लगेंगे। ये जो है ना आपने टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से आपके जो मैरीगोल्ड के जितने भी प्लांट्स हैं, गेंदे के जितने भी प्लांट्स हैं, उनके ऊपर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फ्लावर्स जो है ना वो आएंगे। यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। अभी इनको मैं शिफ्ट भी करूँगी पॉट्स के अंदर, मैंने इनको शिफ्ट करना क्योंकि यहाँ जो है ना सीड्स स्प्रिंकल किए थे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ना वो ग्रो हो रही हैं। कोई इनकी तरतीब नहीं है अच्छे से, तो इंशाल्लाह इनको मैं रिपोर्ट करूँगी जल्द ही। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि तीसरी चीज़ जो है ना, पहले मैंने आपको बताया कि सीड्स अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि इनकी जो है आपने पिंचिंग जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन करते रहना ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो बुशी हों और ऊपर जो है ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की अगर बात करें ना तो फर्टिलाइज़र कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट ये है कि आपने जिस मिट्टी में इनको लगाना है ना वो अच्छे से ज़रख़ेज़ मिट्टी जो है ना वो होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वो बालू मिट्टी होनी चाहिए। अच्छी जो है ना सॉइल अगर आप इंतखाब करेंगे तो आपके प्लांट के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग जो है ना फ्रेंड्स अच्छी होगी। आप इसको कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन सीड्स के थ्रू ही ग्रो करें। और ट्रांसप्लांट करने का तरीका भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आपने यहाँ से यूँ एक प्लांट निकालना है, बट ये है कि मिट्टी जो है ना आपकी गीली होनी चाहिए और यूँ आपने इसको पकड़ के जो है ना दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना है। जहाँ भी अगर आपने पॉट्स वगैरह के अंदर या किसी भी प्लांटर के अंदर लगाना है तो इसको आपने जो है ना इस तरीके से पकड़ के यूँ लगा देना है। तो अभी मैं प्लांट्स के अंदर इनको प्लांटर के अंदर इनको पॉट्स के अंदर नहीं शिफ्ट करूँगी क्योंकि थोड़े से मज़ीद अभी ये बड़े हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह मैं जो है ना इनको करूँगी शिफ्ट करूँगी। पेस्ट वगैरह का अगर अटैक की बात करें तो फ्रेंड्स मैरीगोल्ड के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल भी किसी भी किस्म का जो है ना पेस्ट का अटैक नहीं आता क्योंकि इनकी जो खुद अपनी ही जो खुशबू होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि इसके ऊपर पेस्ट वगैरह जो है ना वो उसकी इनकी जो खुशबू है उसकी वजह से इसके ऊपर पेस्ट का अटैक जो है ना फ्रेंड्स बहुत कम होता है। तो ये चंद टिप्स थी, अगर आप भी इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आपके पास जो है ना अच्छे जो है ना वो प्लांट जो है ना वो मैरीगोल्ड के तैयार हो जाएंगे। यहाँ जो है डेलिया की भी मैंने कुछ सीडलिंग की हुई है। डेलिया के प्लांट भी जो फ्रेंड्स आपको यहाँ नज़र आएंगे, ये देसी डेलिया है, इंडियन नहीं है। ये यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी इस तरीके से भी इनको भी शिफ्ट जो है ना फ्रेंड्स करना है। दूसरी साइड पे भी फ्रेंड्स यहाँ भी जो है मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ भी कुछ सीडलिंग जो है ना वो मैंने की थी मैरीगोल्ड की और ये भी प्लांट्स जो है ना अच्छे से इनकी भी जो ग्रोथ जो है ना ये हो रही है।
तो इधर भी आप देख सकते हैं कि प्लांट्स जो है ना ये हमारे तैयार हो रहे हैं। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनको ग्रो करने के लिए, बस ये है कि मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और ये है कि अगर आप इनको पॉट्स वगैरह के अंदर शिफ्ट करते हैं तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने एक प्लांट पकड़ा हुआ है हाथ में, आपने इसको पकड़ के जो है ना, आपकी अच्छी सॉइल होनी चाहिए, मतलब जिसमें ये आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है ना या कोको कंपोस्ट वगैरह जो है ना वो ऐड होगी, तो फिर ही आपके प्लांट्स के ऊपर जो है ना वो फ्लावर आएंगे। अगर जस्ट आप सिंपल जो है मिट्टी के अंदर इसको लगा देंगे तो फिर फ्लावरिंग नहीं होगी, स्प्राउटिंग हो जाएगी, प्लांट्स बन जाएंगे आपके जब आप सीड्स ग्रो करेंगे। लेकिन क्या है कि आपके प्लांट्स के ऊपर फ्रेंड्स जो है ना वो फ्लावर नहीं आएंगे। इसलिए आपने ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है, या तो कोई कंपोस्ट या फिर ये जो डीएपी है, ये फर्टिलाइज़र जो है ना आपने मिट्टी में शामिल करके जो है ना मिट्टी को अच्छे से ज़रख़ेज़ बना के फिर ही आपने उसके अंदर जो है ना आपने ये जो प्लांट्स हैं अपने लगाने हैं। तो बहुत ही जो है ना फ्लावरिंग अच्छी आपको मिलेगी। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो आपने तकरीबन 70% जो है ना आपने ले लेनी है। जो आपकी गार्डन सॉइल है 30% जो है ना उसमें आपने कंपोस्ट जो है वो शामिल कर लेनी है। आप कोई भी शामिल कर सकते हैं, काऊ डंग भी आप शामिल कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आप उसमें पत्तों की जो खाद है, लीफ कंपोस्ट जो है ना वो भी फ्रेंड्स आप शामिल कर सकते हैं। तो इससे आपका जो प्लांट है उसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे से फ्लावरिंग होगी। लेकिन सीड्स को बोने के लिए, सीड चूँकि अब तो वैसे मौसम नहीं रहा कि इसकी सीडलिंग की जाए, लेकिन अगर आप बोना चाहते हैं तो वो आप सिंपल मिट्टी के अंदर भी जो है ना उनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।